कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। 23 मार्च को ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई, लेकिन इसके बाद ये मामला राजनीतिक दलों के बीच गर्मा गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि राहुल को एक केस में जमानत मिल गई है, बाकी जगह क्या। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में सिर्फ पुणे जोशी या सूरत के में ही मामला दर्ज नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, सुशील मोदी भी कह चुके हैं कि बाकी जगह जहां भी मामले दर्ज हुए हैं वहां पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, और जब कोई फैसला आता है तो वो नज़ीर भी बनता है, उसको भी रखा जाता है वकीलों की तरफ से कि देखिए कोर्ट ने इस मामले में ये कहते हुए सज़ा सुनाई है। लिहाजा इस मामले में राहुल की मुश्किलें और बढ़ सकती, क्योंकि मामला सिर्फ एक जगह पर नहीं था, बाकी जगह क्या होगा। राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद सबसे पहला बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया। विपक्षी दल जो हैं वो अब राहुल के साथ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पहले तो बात ED या CBI की पूछताछ तक थी, लेकिन अब मामला सजा तक पहुंच रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पहला केस 2014 में दर्ज हुआ था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने भिवंडी में एक भाषण के दौरान संघ यानी RSS पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस दर्ज कराया था। 2016 का भी एक मामला है। इसके बाद 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। उनके इस आरोप से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा। यह मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 20 करोड़ के मानहानि का मामला भी है, साल 2018 का। राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया था। यह केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज किया गया है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। ये जो ताज़ा बयान है, देखिए मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर सिर्फ सूरत में मामला दर्ज नहीं हुआ था, इसके इतर भी कई जगहों पर मामला दर्ज हुआ है। दोबारा बता दूं, सुशील मोदी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, खुद भी मोदी हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। पूर्णेश मोदी इसी तरीके से जो विधायक हैं सूरत के, उन्होंने ये मामला दर्ज कराया। तो ये कहा गया कि मोदी समुदाय पर पूरी तरह से हमला ये राहुल गांधी का बयान दिखाई पड़ता है, और कई लोगों की भावनाओं को इस बयान ने आहत किया है। तो जहाँ जहाँ भी मोदी थे, कई लोगों ने इसमें पार्टी बनते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल राहुल का बयान जो है वो नीरव मोदी, ललित मोदी से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी को तो जोड़ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह गए कि और भी मोदी हैं, ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगे। ये सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। ये बहुत ही गंभीर बयान था उनका, लिहाजा इस बयान को लेकर कई जगह पर केस दर्ज कराया गया। जैसा मैंने पहले ही बताया, नज़ीर के तौर पर इन फैसलों को रखा जाता है। तो आने वाली दिनों में जहाँ जहाँ भी इस तरह के मामले की सुनवाई होगी, वहाँ पर इस कोर्ट का फैसला भी रखा जाएगा और बताया जाएगा कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सज़ा क्यों दी, क्यों निर्दोष नहीं पाया। तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, यानी आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें इस मामले में बढ़ सकती हैं। गौरी लंकेश की हत्या से जुड़ा हुआ भी एक केस है। राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ था। ये मामला मझगांव स्थित शिवडी कोर्ट में चल रहा है। IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को BJP और संघ की विचारधारा से जोड़ा था। तो संघ के कार्यकर्ताओं की और संघ पर कई बार टिप्पणियां करते रहते हैं, बहुत कड़ी टिप्पणियां कई बार राहुल गांधी ने की है। अब वो लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं। सावरकर पर वो टिप्पणी करते हैं। सावरकर पर तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने महाराष्ट्र में जब टिप्पणी की थी तो खासा चर्चा का विषय बना था। सावरकर पर एक और टिप्पणी की बात करें तो मामला पिछले साल दिसंबर का है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करते दिखाई दिए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला, अंग्रेजों का नौकर बताया था। एडवोकेट नृपेंद्र पांडेय ने लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसी बयान के बाद में उन्होंने IPC की धारा 156(3) के तहत केस दर्ज कराया था। केस का स्टेटस क्या है वो भी आपको बता देते हैं। एडवोकेट नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग भी की थी। हालांकि अदालत ने पहले शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जांच करने का आदेश दिया।
आरएसएस ने जो मानहानि का मामला दर्ज कराया वो भी बता दें। राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला महाराष्ट्र के भिवंडी में चल रहा है। उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानहानि करने का आरोप है कि 6 मार्च 2014 को चुनावी रैली में कथित तौर पर उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस के लोग थे। भिवंडी के स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने इस मामले को दर्ज कराया था। कुंते ने दलील दी थी कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 2018 में ठाणे की अदालत ने राहुल गांधी पर आरोप तय किए थे। यह मामला अब तक अदालत में चल रहा है। एक मामला नहीं है, राहुल गांधी के कई बयान हैं। इन बयानों को लेकर कई जगहों पर मानहानि के मामले चल रहे हैं या उन पर शिकायत दर्ज किए जाने के मामले चल रहे हैं। एक मामले में जब सजा होती है, और देखिए आप, अब्दुल्ला आजम खान, ये आजम खान के बेटे हैं, इनकी विधायकी चली गई। इनके ऊपर आरोप क्या था? मामला था बयान देने का। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और विधायकी चली गई। 2 साल की सजा हो गई। जमानत पर हैं वो, लेकिन देखिए अब मामला, अब कानून बदल चुका है। जमानत पर होने के बावजूद, बड़ी अदालत में अपील करने के बावजूद, अगर आपको निचली अदालत ने सजा दी है तो आपकी सांसदी चली जाएगी, आपकी विधायकी चली जाएगी। राहुल गांधी के केस में अभी तक क्यों नहीं हुआ ये भी आपको बता देते हैं एक बार फिर। हालांकि इस पर विस्तार से हमने कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं। 30 दिन के लिए स्थगित रखा गया है उनकी सजा को। उनको सजा दी गई है, तुरंत जमानत भी मिल गई, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद सजा तो रहेगी, सजा बरकरार है। यानी सजा वाला जो मामला है ये 30 दिन के लिए स्थगित है। 30 दिन में अगर वो इसको अपील करते हैं, दोबारा उनकी अपील पर कोई सुनवाई होती है, उनके पक्ष में फैसला आता है तो बात और है। और इसकी संभावनाएं देखिए बहुत कम है, क्योंकि अदालत ने बहुत सोच समझने के बाद में पहले तो सुरक्षित रखा गया था फैसले को, फिर सबको सुना गया, दोबारा सुना जाता है। राहुल ने खुद को निर्दोष भी बताया था। अदालत ने कहा कि आप निर्दोष नहीं लगते आपकी बात से। उनका बयान जो है वो वीडियो पे है, उसको भी बार बार दिखाया गया, सुनाया गया है। कुल मिलाकर इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो आने वाले दिनों में उनकी मुश्किल बढ़ाएगा। 30 दिनों बाद जो उनकी स्थगित सजा है ये बरकरार रहती है। बेशक वो जमानत पर रहेंगे, जेल नहीं जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, बड़ी अदालत में मामला भी चलता रहेगा, लेकिन अगर ये सजा बरकरार रहती है तो उनकी सांसदी जा सकती है। और सिर्फ सांसदी नहीं जाएगी, अगले 6 साल तक उनका चुनाव लड़ना भी बाधित हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की केस स्टडी से लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने एक विस्तार से रिपोर्ट बनाई है, उसको भी आप देखें कि राहुल के अलावा और कौन कौन ऐसे 8 नाम हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है कि उनकी विधायकी चली गई या सांसदी चली गई, चुनाव लड़ने का अधिकार चला गया, यहां तक कि वोट डालने का अधिकार चला गया। तो राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है तो न सिर्फ उनकी सांसदी जाएगी, केरल के वायनाड से वो फिलहाल सांसद हैं, साथ ही साथ में अगला चुनाव लड़ना भी उनका मुश्किल हो जाएगा या उनका वोट डालने का अधिकार भी जो है वो जाता रहेगा। तो ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि ये 30 दिनों के भीतर क्या होता है, कांग्रेस किस तरह से अपने मामले को आगे रखती है। कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है और इस लड़ाई में हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।